सो फाइनली गाइज आज है कंपटीशन का डे। तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया इस प्रेप की, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा था। मैं अपनी प्रेप पे काफ़ी फोकस कर रहा था। अब जितना होना था मैंने कर दिया है। 3-4 दिन से मैं रेस्ट पे था। पिछली रात से मैं वाटर कट किया हुआ था, तो मेरा वेट 58 पॉइंट समथिंग आया। बाकी देखते हैं वहाँ पे कितना आता है। और अब चलते हैं कंपटीशन को। बाकी खाने पीने का सब कुछ ले लिया है मैंने, अपना बेड वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो अब सीधा कंपटीशन में निकलेंगे। तो फिर इसके बाद मैं वेइंग के टाइम पे मिलता हूँ आपको। तो चलो गाइस निकलते हैं सीधा। माउंटेन वाटर है मैं बोल रहा हूं ना कि एक गुट का माउंटेन वाटर है भाई। हां मतलब माउंटेन वाटर भाई कम एक गुट पिया है। कितने का था? उसने दिया था 80-90 रुपए का एक गुट। तो बॉटल कितने की थी? बॉटल कितनी भाई जब में डाल। सो गाइज मैं वीडियो में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, तो मैं थोड़ा आपको बीच बीच में समझा दूंगा कि क्या हो रहा है, जैसे जिन लोगों को नहीं पता चल रहा कुछ। तो अभी जैसे मैंने अपना वेइंग कराया, आपने देखा, तो मेरा जो वेट आया 59.800। जिस कैटेगरी में मैं खेल रहा था वो 59 थी। जैसा ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि मैं 59 में पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो उसके अंदर आ गया। तो वेइंग का टाइम सुबह 10 साढ़े 10 के करीब था, और मेरा जो वेइंग हुई वो 12 बजे के करीब हुई। बहुत सारे कंपटीटर थे, कम से कम 300 लोग कंपटीशन खेलने, 300 साढ़े 300 लोग कंपटीशन खेलने आए हुए थे। तो अच्छा भी लगा काफ़ी देख के कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, और मज़ा भी आ रहा था काफ़ी कि कैसी अरेंजमेंट है। बाकी ठीक ही था सब कुछ। जैसा आपने देखा है कि जैसा मेरा वेइंग हो गया, तो उसके बाद में जैसे ही खाने लगा, और वैसी अनाउंसमेंट होगी कि 53 और 59 का साथ में हो रहा है और अभी शुरू होने वाला है। तो एकदम मैं वो हो गया परेशान की, क्योंकि मैंने सोचा था पहले लड़कियों का होगा या फिर 53 का होएगा, थोड़ा 1-2 घंटे का गैप तो मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी वेइंग हुई उसके तुरंत बाद 15-20 मिनट बाद ही हम आपको ऊपर ले गए और मेरा कंपटीशन शुरू हो गया। और मेरा दिमाग तो तब ख़राब हो गया जब मेरे को ये पता चला कि ये जो कंपटीशन है इक्विप्ड है, ये रॉ क्लासिक नहीं होने वाला। तो इसकी कोई वो नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी एक इक्विप्ड होने वाला है। ये तो शुक्र है मैं अपने साथ रिस्ट स्ट्रैप्स ले गया था, लेकिन वो ऐसे ही थे नॉर्मल क्वालिटी के, उससे कोई ज़्यादा खास जंप नहीं मिलती। तो मैंने चलो, और हालत भी बड़ी ख़राब थी क्योंकि सुबह इस टाइम स्क्वाट्स करने की आदत नहीं थी 12-1 बजे करीब में, और दूसरा कि खाया पिया कुछ नहीं था। तो सीधे ही हम स्क्वाट्स पे उतर गए। तो चलो अब आप देखो इससे आगे कि क्या हुआ, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या क्या वो मेरे साथ हुआ। तो सही है रैप तो थी भाई, मैं सोच रहा शाबाश शाबाश, कुछ नहीं है। इजी कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, तो आपने स्क्वाट्स के सारे अटैम्प्ट मैंने देख ही लिए। तो जो पहला अटैम्प्ट था मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेरा दोस्त था जो शूट करने वाला था वो उस टाइम आया हुआ नहीं था। कोई हमने सोचा था कि इतनी जल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो वो आया तो उसने सेकंड लिफ्ट मेरी ली। मैंने जो फर्स्ट लिफ्ट ली थी 140, जो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मेरे को जो जो जज थे उसने मेरे को बोला कि तेरे पास 15-20 किलो और पड़ा हुआ है, अच्छे स्टेप्स बांध, तू ठीक से नहीं बांध रहा। अब उनको क्या पता कि मैंने स्टेप्स में कभी ट्रेनिंग किया, रॉ एथलीट हूँ, तो
मैंने स्टेप्स में करना भी नहीं था, लेकिन मैं कोई सोच रहा था कि जितना ज़्यादा मैं आगे रहूँगा लोगों से उतना ही ठीक रहेगा। तो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बोला कि इसको किसी और से बंधवा। तो मेरे पास जितने भी दोस्त थे उनको किसी को बांधने नहीं आते थे, तो मैं खुद ही बांध रहा था जैसे तैसे करके। ऊपर से इतने लोग आए हुए थे। मैंने अब वार्म अप्स तो आपको पता ही है कि मिलते नहीं है। मेरा एक वार्म अप था 20-20 इस साइड पे, और एक मेरा 90 kg पे मैंने 3 रैप लिए थे। उसके बाद सीधा मेरा पहला अटैम्प्ट ही 150 का दिया था, लेकिन मेरे को अटैम्प्ट कैंसिल करके 140 कर दिया था मैंने, क्योंकि वॉर्म्स उस हिसाब से नहीं मिले। तो मैंने 140 अटैम्प्ट ले लिया पहला, और वो बहुत क्लीन गया। तो उसके बाद मेरे को जज ने बोला था कि अभी तेरे पास और लिफ्ट्स पड़ी हुई है, इसको ढंग से बांध। तो मैंने जैसे तैसे करके फिर से बांधा, और सेकंड लिफ्ट ली। जैसे कि आप देखिए 150 बहुत ईजी है ना। और मेरे को था कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा रॉ जो मैं पीआर मार के गया था पिछले हफ्ते अपने, और आर पीस में मार गया था 145। लेकिन वहाँ पे ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को कि डेप्थ बहुत अच्छी मांग रहे थे, मतलब बिल्कुल नीचे बैठ के ऊपर उठो तभी आपको आपकी लिफ्ट पास होएगी। तो बाकी जो अच्छी फेडरेशन होती है उसमें ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छी बात थी। अब नीचे बैठ के काफ़ी लोगों की तो इतना नीचे जा रहे थे तभी भी कैंसिल कर रहे थे। तो ठीक है, बाकी आपने देखा 155 फेल होगी। मैं अपनी स्क्वाड की परफॉर्मेंस से बहुत वो था, एकदम मेरे को उदास हो गया था कि बहुत कम मैंने लिफ्ट किया। लेकिन फिर मैंने अपने को बोला कि इसमें मेरी कोई वो नहीं थी, क्योंकि स्टेप से मेरे को ट्रेन करने की आदत नहीं थी, और बिना एकदम मेरे को नहीं था आइडिया कि चलो, इसलिए ये कंपटीशन खेल लिया, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना, तो अगली बारी को बंदा तैयार रहता है। तो इसके बाद चलो अब मिलते हैं सीधे बेंच प्रेस पे। तो बेंच प्रेस मेरा सबसे बढ़िया गया, और बेंच प्रेस होने लगा। तो बेंच प्रेस में आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो रॉड थी बारबल थी वो 10 किलो की थी। मेरे को वेट का कुछ पता नहीं चल रहा था कितना लग रहा है, बस मैं अपना लिखा रहा था, वो प्लेट डाल रहे थे, मैं मार रहा था। तो चलो अब आप तीनों अटैम्प्ट देखो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बताता हूँ बेंच के बारे में। बहुत बढ़िया और मैक्सिमम टारगेट है बीट करने वाला 2 मिनट 21 सेकंड विन करना है। गोल्ड मेडल कैटेगरी में 2 मिनट 22 सेकंड करना पड़ेगा। इजी वेट सेट कर साहिल कुमार सेम लोड 2.5 किलो। क्या बात है, आजा चल चल। स्टार्ट रैक गुड लिफ्ट। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। पीछे आ जाओ, आगे भाई। इसके बाद अनमोल, अनमोल के बाद विभोर। 2 1 लेफ्ट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। स्टार्ट प्रेस। चलो गुड लिफ्ट। इसके अनमोल 40 किलो 92.5 साहिल कुमार। इसके बाद अनमोल, उसके बाद विभोर। चो come on. Press. Push. आ गया। Rag. Sorry, no lift. तो जैसा आपने कि देखा मेरा बेंच, तो फर्स्ट लिफ्ट बहुत मक्खन की, यहाँ देखा 80। उस टाइम 2.5 की प्लेटिन थी, क्योंकि वो अलग प्लेट था, उसमें होल जो थे उसके छोटे थे। तो उसमें उस टाइम वेट नहीं था, तो मेरा पहला 85 था अटैम्प्ट, मैंने 80 करवा दिया, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। पहली लिफ्ट हमेशा ऐसी मारो जो सो के उठ के भी लग जाए, है ना। तो हमेशा पहली लिफ्ट ऐसी डिसाइड रखनी चाहिए। तो मैंने 80 कर दिया। सेकंड लिफ्ट मैंने 80 ली, बहुत मक्खन, कुछ नहीं हुआ। थर्ड लिफ्ट आपने कि देखा कि वो नो लिफ्ट दी गई है मेरी, लेकिन वो गुड लिफ्ट थी, क्योंकि मैंने बाद में जो पीछे रेफरी थे मैंने उनको बाद में बोला कि आपने कमांड बाद में दी, तो उन्होंने वो लिफ्ट गुड कर दी थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे अभी ग्लूट्स, जैसे अभी मैं आँख अपनी सेटअप कर रहा था और उन्होंने स्टार्ट बोल दिया था,
ठीक है। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट बोला तो मेरे मेरे ग्लूट्स हवा में थे, उन्होंने स्टार्ट बोल दिया। उन्होंने स्टार्ट बोला, फिर मैंने अपने ग्लूट नीचे बेंच पे रखे, फिर मैंने अपनी लिफ्ट स्टार्ट की, मैंने पॉज की, फिर मैंने प्रेस की। तो उनको लगा कि मैंने स्टार्ट बोलने का हिप्स उठाए फिर नीचे रखे, तो उन्होंने तब नो लिफ्ट दे दी थी, लेकिन वो गुड लिफ्ट थी, वो बाद में हो गया था। तो ये बेंच मेरा बहुत अच्छा गया, 92.5 मेरे लिए पीआर था वो। तो मैंने 90 पॉज्ड किया है, तो 92.5 वहाँ पे आ गया, तो अच्छा था। थोड़ा जो मैंने खाया पिया था वो फ्यूल अप हो गया था बॉडी पे, तो तभी मेरा अच्छा परफॉर्म हुआ। बाकी चलो आपको डेड लिफ्ट में मिलते हैं। चलो भाई, डीप ब्रेथ मैन। भाई दिएगा, चले चलो ले आओ, चल चले लोग भाई। चल भाई, साहिल भाई कम ऑन, लेट्स गो। भाई इजी है। आगे लेट्स गो, रॉक। वो डेडलिफ्ट जैसा कि आपने देखी, मैंने 160 फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, तो वो बहुत क्लीन गया, मक्खन गया। लेकिन वो मेरे को खाली बार से 20-20 की प्लेट के साथ और 110 पे एक सिंगल मैंने लिया था। लेकिन इतने लोग थे कंपटीशन में आए हुए कि मेरे को लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने टाइम नोट किया है, मेरा जो पहली वार्म अप के बाद मेरी पहली लिफ्ट जो आई वो आई 45 मिनट के बाद। 45 मिनट के बाद बॉडी पूरी ठंडी, मतलब ऐसा समझ लो कि सीधे मैं 160 चक रहा हूँ। तो 160 मेरा पहला अटैम्प्ट था। रात के 11 बजे मेरा शुरू हुआ था वार्म अप, और 12 की बजे मेरी पहली लिफ्ट आई, तो 12 बजे। और सबसे बड़ी बात, मैं रात को पूरी रात, जैसे पता ही है, पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि होता ही है बेचैनी, जैसे कोई एग्ज़ाम कल हो आपका तो फटती है, नींद नहीं आती पूरी रात, उसके बारे में सोचता रहता दिमाग। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ। तो रात के 12 बजे तक ऐसा हो गया था कि मेरी आंखें, मतलब ऐसे मैं झूम रहा था, कि मैं ऐसे ना झूम रहा था, और मैं साइड में चुपचाप बैठा हुआ था कि मैं सिर्फ लिफ्ट के लिए खड़ा हो सकता हूँ, और मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है देने के लिए। और सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ खाया हुआ भी नहीं था, क्योंकि अरे पर दुकानें नहीं थी, तो बस मैंने थोड़े से राजमा चावल खाए थे और कुछ केले, और बस बहुत कम खाया था, और उस पर ही डेड लिफ्ट मारनी थी। तो फर्स्ट जो मैंने लिफ्ट मारी, और हाँ, मेरी पहली लिफ्ट पे ही मेरा डेड लिफ्ट का मेडल सिक्योर हो गया था। स्क्वाट की पहली लिफ्ट पे ही मेरा स्क्वाट मेडल सिक्योर हो गया था। तो जो फिर डेड की मैंने सेकंड लिफ्ट ली 165, आपने देखा वैसे लॉक नहीं हो पाई, क्योंकि रीजंस आपको पता ही है। होता ही है ना कि जब पता है कि आप जीत गए हुए हो तो थोड़ा ना माइंड फ्री हो जाता है, और इतना 100% नहीं दिया जाता। तो मेरे साथ मेरे को लगता है वही हुआ डेड लिफ्ट के टाइम में। बाकी बॉडी थकी हुई थी, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। बाकी मैंने दोनों बारी लिफ्ट की, दोनों मेरे से सेकंड अटैम्प्ट में मेरा काफ़ी लॉक हो गया था, मेरा थोड़ा सा पैर डिसबैलेंस सा हो गया था, फिर से बाद में लॉक हुआ था, लेकिन नो लिफ्ट हो गई थी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि नो लिफ्ट तो नो लिफ्ट है भाई। और थर्ड में थोड़ा सा ग्राउंड लिफ्ट हुआ, बाकी लॉक इन हुआ, तो वो भी ख़राब हो गई मेरी लिफ्ट। तो बस इतना ही था। बाकी अब आप मेरी मेडल सेरेमनी देख लो। मेरी तीनों लिफ्ट में इंडिविजुअल मेडल थे, क्योंकि हर हर जो स्क्वाड बेंच डेड थी, तीनों अलग अलग थे, तो तीनों के मेडल और प्लस एक ओवरऑल, तो मेरे को 4 गोल्ड मिले। तो देखो सुबह मेडल सेरेमनी जाके, उस टाइम ज़्यादा लोग भी नहीं बचे हुए थे, हमारे को बहुत लास्ट में मेडल मिले। तो चलो देखो, फिर आपसे बात करता हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा कि मेडल सेरेमनी होगी, मेरे को 4 गोल्ड के साथ मैंने ये अपना कंपटीशन फिनिश किया। सच बताऊं तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं था, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा की उम्मीद थी। डेड और बेंच में मैं मान सकता हूं कि इतना ही मेरा था कैपेबिलिटी, लेकिन 165 मैं सोचा था लॉक इन शायद हो सकती थी, लेकिन उसके चलो कोई बात नहीं, आगे थोड़ी और मेहनत करेंगे डेड पे। लेकिन स्क्वाट से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट लिफ्ट है वो, और मैं उसी में ही हक के आ गया। मतलब 155 भी फेल कर दिया स्ट्रैप्स पहन के भी। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो पीआई का लेवल है, जो पावर लिफ्टिंग इंडिया लोगों को पता ही है, तो उस पर बहुत खतरनाक खतरनाक बंदे आते हैं। लेकिन चलो धीरे धीरे अपनी लिफ्ट अच्छी करेंगे। बेंच में मेरा पीआर लगा तो मैं खुश हूँ। बेंच की अभी प्रोग्रेस आप देखना बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि मैंने नई नई चीज़ें सीखी है, टेक्निक। बाकी अगली बारी अपना 100% देंगे। स्क्वाड में तो बेस्ट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि स्क्वाड मेरी सबसे बेस्ट लिफ्ट है, और स्क्वाड्स ही अच्छे करने हैं सबसे पहले अपने। सो यहीं तक थी मेरे कंपटीशन की वीडियो। तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और क्योंकि शायद इस वीडियो को नए लोग देखें, पावर लिफ्टिंग वाले, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे को मदद भी करे थोड़ा, और बताया भी कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे कोई सीनियर देख रहा है, तो मेरी काफ़ी हेल्प होएगी। तो चलो ठीक है, बाय। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।